हेलो दोस्तों। तो देख रहे हो आप US 30 में मेरा ट्रेड चल रहा है एक्सनेस पर। और एक लॉट मैंने सेल किया हुआ है US 30 का। माई रिस्क इज़ $33 एंड रिवार्ड इज़ 1:2 एंड 1:1 पे अभी मेरा ट्रेड ऑलरेडी चल रहा है। ओके। सो क्या लगता है आप लोगों को, क्या टारगेट आएगा यहाँ पर? देखो 1:1 को क्रॉस कर गया है। और जिस तरीके से ये कैंडल बन रहा है मुझे लगता है कि ये डेफिनेटली टारगेट देगा। पर अभी फ़िलहाल सपोर्ट जोन पर है। अगर ये सपोर्ट ब्रेक करता है तो 1:3 तक पर भी अपना टारगेट जा सकता है। ओके। सो वेट फॉर दिस। ओके। एंड तब तक देखते हैं दूसरा। यस, BTC क्या कर रहा है। BTC को अगर हम डेली चार्ट पर देखें तो डेली पे भी वो एक सपोर्ट जोन पर ही है। सो डेली पर ये वो सपोर्ट जोन पर है। ठीक है। और अगर 1 आवरली पर देखें तो 1 आवरली पर अभी वो EMA, मैं यहाँ पर 918 EMA यूज़ करता हूँ। ठीक है। ओके। एंड अगर गोल्ड देखें तो गोल्ड कुछ अलग सा चार्ट आज दिखा रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पर उसने डेली में जो ये वाला कैंडल बनाया हुआ है, ठीक है, 22 अगस्त का, वो बहुत ही अच्छा कैंडल बनाया हुआ है। और उससे मार्केट पूरा बुलिश मोड में चला गया है। और यहाँ पे अगर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें हम, ठीक है, तो अभी यहाँ पर ये रेजिस्टेंस जोन पर लग रहा है। ठीक है। अगर इस जोन को, ये ट्रेंड लाइन को अगर वो ब्रेक करता है तो हम एक नया लेवल गोल्ड में देख सकते हैं। ठीक है। सो लेट्स वेट एंड वॉच। ठीक है। अभी इतने बड़े, इतनी बड़ी कैंडल, एक 1 आवर की, उसके बाद ये पूरा साइडवेज चला गया था। अभी इस, अगर ट्रेंड लाइन को वो ब्रेक करके ऊपर जाता है तो कुछ हमें नया देखने मिल सकता है। ठीक है। ओके। सो अभी फ़िलहाल हमारा जो ट्रेड है वो है US 30 में, बिकॉज US 30 इज़ लुकिंग गुड। आप देखिए यहाँ पर उसने जिस तरीके से ये कैंडल बनाया हुआ है, ये बड़ा वाला कैंडल जो 22 अगस्त का है, जो आपको BTC में, गोल्ड में, US 30 सब में देखने को मिलेगा। अब ये जो कैंडल बनने के बाद एक रिट्रेसमेंट ड्यू हुआ है, वो रिट्रेसमेंट की वजह से ये कैंडल, यानी ये जो कैंडल है वो EMA तक आ सकता है। ठीक है। सो वी आर वेटिंग फॉर दिस रिट्रेसमेंट एंड उसी का हम फ़ायदा उठा रहे हैं। तो हमें शायद ये हमारा टारगेट मिल सकता है। ठीक है। सो और जिस तरीके से ये 1 आवर का कैंडल बना है, ठीक है, और इसके बाद का जो ये 1 आवर का कैंडल 8:30 बजे से बनना चालू हुआ है, जिसमें अभी भी बिटवीन 20 मिनट्स बाकी है, तो ये मुझे लगता है हमारा टारगेट देगा। ठीक है। देखिए बहुत ही अच्छा कैंडल बन रहा है। आप देखिए ये, इसने ऑलमोस्ट ये सपोर्ट जोन को ब्रेक कर दिया है। ये उसकी लास्ट टू लास्ट कैंडल का लो जो था वो ऑलमोस्ट ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वहाँ पे अगर सस्टेन होता है तो हमें कुछ अपना टारगेट देखने को मिल सकता है। लेट्स सी। मैं ये डेमो अकाउंट से ट्रेड कर रहा हूँ। सो $500 को मैंने $800 तक पहुँचा दिया है। और देखते हैं ये कहाँ तक जाता है। ठीक है। तो आप भी मेरे साथ जुड़ के अपने डेमो अकाउंट को या अपनी ट्रेडिंग को शार्प कर सकते हैं। ठीक है। अभी जो गोल्ड एंड BTC में मुझे कुछ भी फ़िलहाल नहीं दिख रहा है, ट्रेड करने जैसा कुछ नहीं दिख रहा है। ठीक है। यहाँ पे भी आप देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा ये इस ट्रेंड लाइन को क्यों टेस्ट कर सकता है।
पर फिर भी जो ट्रेंड है ओवरऑल डाउन ट्रेंड है, ठीक है। सो अगर हमारा कोई ट्रेड बनेगा तो डाउन ट्रेंड का बनेगा, अदरवाइज़ हम ट्रेड नहीं करेंगे। इसी ट्रेड पर फोकस करते हैं। ट्रेड लेने का रीज़न अगर आप जानना चाहते हो तो आप देखिए, ये एक अच्छा कैंडल, दिस इज़ अ गुड कैंडल, ओके। मैं इस कैंडल में ट्रेड 100% लेता हूँ एक रिट्रेसमेंट के बाद, यानी यहाँ पे मेरा ट्रेड बना होता लेकिन तब मैं अवेलेबल नहीं था। सो मैंने इस कैंडल के बाद एक रिट्रेसमेंट की वेट की और यहाँ पे मुझे एक अच्छा रिट्रेसमेंट मिला और इस कैंडल ने कंफर्मेशन दिया। इस कैंडल के बाद इस कैंडल पे मैंने यहाँ पे एक ट्रेड लिया है, ठीक है। और ये ट्रेड मेरा बहुत अच्छा चल रहा है। आई होप ये टारगेट देगा। आप भी अपनी क्वेरीज मुझे कमेंट में लिख के भेज सकते हो, ठीक है। अगर वो गोल्ड या बीटीसी से रिलेटेड है या फिर किसी भी क्रिप्टो करेंसी या फॉरेक्स पेयर से रिलेटेड है तो आई विल डेफिनेटली आंसर योर क्वेरी, ओके। इंडियन मार्केट पे मैं कोई भी कमेंट नहीं करता हूँ, सो डैट डोंट आस्क मी अबाउट इंडियन मार्केट। हमारा ट्रेड अभी 1:1.5 पे चल रहा है। मुझे अपना एसएल ट्रेल करना चाहिए, ठीक है। सो मैं अपना एसएल ट्रेल कर रहा हूँ यहाँ पर, इस कैंडल के हाई पर ट्रेल कर रहा हूँ, ठीक है। टाइम ले रहा है। इस कैंडल के बाद एक एक्सपेक्टेशन था एक बड़ा सा रेड कैंडल मिले, लेकिन यहाँ पे एक डोजी कैंडल फॉर्म किया है, सो इट विल टेक टाइम। जिस तरीके से ये दो कैंडल बने हैं, थोड़ा सा यहाँ पे लग रहा है कि थोड़ा कंसोलिडेट करेगा। फिर से ये ईएमए यहाँ पर आएगा, कैंडल यहाँ पर बनते रहेंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। कैंडल यहाँ पर बनते रहेंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। और फिर ईएमए पर आने के बाद एक रेड कैंडल के बाद एक और डाउन ट्रेंड हमें देखने को मिले, ठीक है।
अगर आप भी एक्सनेस में ट्रेड करना चाहते हो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। यहाँ पे आप अकाउंट को ओपन करके एक डेमो अकाउंट बना सकते हो, ज़ीरो वाला, ठीक है। और इसमें अगर आप प्रॉफिटेबल रहते हो देन आफ्टर यू कैन ट्रेड इन रियल अकाउंट। ओके, देखिए इसके आगे भी इस टाइप का जो कैंडल बना है, ठीक है, ये वाला कैंडल। उसके बाद ये आप देख रहे हो ग्रीन रेड कैंडल, देन एक फिर से फॉल मिला। तो इस तरीके से यहाँ पे कंसोलिडेशन हो सकता है। लेकिन चलिए देखते हैं। देखिए मूवमेंट तो अच्छा दे रहा है। गोल्ड भी, गोल्ड को देखें अगर, तो गोल्ड भी अच्छे लेवल पे ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे एक ट्रेड तो बनता है वैसे 15 मिनट में, 5 मिनट में भी अच्छा कैंडल बना है। तो चलिए यहाँ पर मैं 0.5 लॉट से एक बाई साइड का ट्रेड ले रहा हूँ, ठीक है। ओके, और यहाँ पे मेरा ऐसे बनेगा ये इस कैंडल का लो, वो बहुत बड़ा है। सो $97 का हम एस रख रहे हैं, ठीक है। अगर ये कैंडल यहाँ से रिवर्स कर रहा है तो ये पूरा एस हमारा ले जाएगा। अदरवाइज़ देखते हैं क्या हमें वो प्रॉफिट दे रहा है, ठीक है। और अगर प्रॉफिट लेंगे तो 1:5 का लेंगे, यानी 150 के अराउंड प्रॉफिट चाहिए मुझे, ठीक है। अभी भी एक एक मिनट बाकी है इस कैंडल को क्लोज़ होने में। आई होप ये ईएमए के ऊपर ही क्लोज़ करेगा, लेकिन अगर ईएमए के नीचे क्लोज़ करता है तो मोस्ट प्रोबेबली हमारा एसएल कट होगा। यहाँ पे ये टारगेट की ओर जाता हुआ, और ऑलमोस्ट टारगेट हिट होने आया है। ये जो आगे वाली कैंडल्स की जो विक्स है वो मुझे थोड़ी परेशान कर रही है, ठीक है। इसकी वजह से मैंने यहाँ पर अपना लॉट साइज़ भी कम कर दिया। हालांकि मैं एक लॉट से करता हूँ, लेकिन यहाँ पे मैंने हाफ लॉट से किया है, बिकॉज़ ये जो विक थी वो मेरा कन्विक्शन कम कर रही थी, ठीक है। और इसी वजह से आप यहाँ पे भी एक विक देख रहे हो, सेलर का प्रेजेंट देख रहे हो, ठीक है। पर देखते हैं क्या हो रहा है आगे, चेक करते हैं। यहाँ पे टारगेट हिट होने वाला है, और ये मुझे लगता है ऐसे ले जाएगा। इट्स ओके, इट्स अ पार्ट्स ऑफ गेम। एक जगह पर प्रॉफिट आ रहा है, एक जगह पर लॉस आ रहा है, ठीक है। और गोल्ड वोलाटाइल ज़्यादा होता है कंपेयर टू US 30, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सोच समझ कर ट्रेड लेना चाहिए और करना चाहिए। अगर आप गोल्ड में या BTC में ट्रेड कर रहे हो तो एसएल को बहुत ही सोच समझ कर ट्रेड लेना पड़ेगा। अदरवाइज़ यहाँ पे आपके पैसे जाने के चांसेस, प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है।
ऑलमोस्ट ये टारगेट तक पहुंच गया है, तो मैं इसको कॉस्ट टू कॉस्ट ला देता हूँ, ठीक है। ओके, सो अब मेरा रिस्क ज़ीरो हो गया है यहाँ पर, सो इसका अब टेंशन नहीं है। अब सिर्फ हमारा फोकस इस ट्रेड पर रहेगा, गोल्ड के ट्रेड पर, ठीक है। अगर ये जोन ये क्लियर कर रहा है, ये वाला जोन, ठीक है, सो डेफिनेटली टारगेट देगा ये। जिस तरीके से ये कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है, मोस्ट प्रोबेबली ये जोन को ये क्रॉस करेगा। अभी भी 1 मिनट बाकी है इस कैंडल को क्लोज होने में। अब जब ट्रेड लेते हैं और टारगेट हिट होता है, तो उससे जो खुशी मिलती है वो मेरे हिसाब से वर्ल्ड की बेस्ट खुशी होती है। लेकिन जब एसएल हिट होता है तो उससे भी दुख होता है। और अगर आपका एसएल आपके कैलकुलेशन के हिसाब से है तो वो दुख ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। कि हमें पता है कि हमें इतना तो लॉस लेना ही था, ठीक है, क्योंकि इस लॉस के सामने मेरा जो टारगेट है वो 1:5 है। यानी अगर ये टारगेट मुझे मिलता है तो मेरे लॉस के सामने ये टारगेट बहुत बड़ा है, 1:5 टाइम। ओके, सो यही चीज़ होती है मार्केट में और ट्रेडिंग में, जो एक ट्रेडर को अच्छे से समझना चाहिए कि आपका रिस्क रिवार्ड बहुत ही अच्छे से मेंटेन होना चाहिए। अगर वो सही से मेंटेन नहीं है तो यहाँ पे सरवाइव करना बहुत मुश्किल रहता है। अगेन ये ग्रीन कैंडल के बाद एक रेड कैंडल बन रही है, वो जस्ट शुरू हुई है, अभी उसको पूरा देखते हैं ये किस तरीके से बनता है। टारगेट के बहुत पास पास पहुंच गए हम। ओके, अगर ये रिवर्स हो भी जाएगा US30 का ट्रेड, तो यहाँ पे मुझे लॉस होने की कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है। इन शॉर्ट यहाँ पे विन विन सिचुएशन में हूँ मैं, ठीक है। पर इस ट्रेड में हमें ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पर मेरा गोल्ड मैंने हाफ लॉट गोल्ड मैंने सेल बाई किया हुआ है, और वो अभी एक क्रूशियल जोन पर है, ठीक है। देखिए ये कैंडल पे मैंने एसएल क्यों रखा है, ये कैंडल के पहले का ट्रेड था, ये कैंडल पे मैंने ट्रेड लिया था इस कैंडल पे, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने इस कैंडल के लो पे मैंने अपना एसएल रखा है, ठीक है।
अब मैं चाहूँ तो इस कैंडल पे अपने एसएल को ट्रेल कर सकता हूँ, लेकिन अभी ये कैंडल क्लोज नहीं हुआ है और रेड बन रहा है। सो यहाँ पे यहाँ पे पूरा चांसेस है कि ये कैंडल के लो तक ये पहुँचे, क्योंकि इसे एक वीक बनाना है अपना, ठीक है। हर कैंडल का एक वीक होता है, ऊपर और नीचे आप देख सकते हो। तो ये वीक की वजह से यहाँ पे अगर ये वीक बनाने के लिए यहाँ तक भी गया तो ये मेरा ऐसे लेके जाएगा, ठीक है। हालांकि आप उसका ट्रेंड दे सकते हो, ठीक है, ऊपर की साइड है, ठीक है। ये एक अच्छा सा अप मूवमेंट आया, उसके बाद एक रिट्रेसमेंट, और रिट्रेसमेंट के बाद ये 15 मिनट में जो कैंडल बन रहा है वो आई थिंक कितने बजे शुरू हुआ है, 9:15 को, जो 9:30 बजे, यानी कि दो दो मिनट के बाद ये क्लोज़ होने वाला है। अगर ये अच्छा सा ग्रेट ग्रीन कैंडल यहाँ तक ले जाकर क्लोज़ करता है तो ये मुझे अपना टारगेट देगा, ठीक है। देखते हैं टारगेट आता है कि नहीं आता है। देखिए रिट्रेसमेंट है। अब रिट्रेसमेंट कहाँ तक जाता है, ये 5 मिनट का रिट्रेसमेंट दिख रहा है। 15 मिनट में सिर्फ ये कैंडल बना है, उसके बाद का ये कैंडल है, ठीक है। और अगर 1 आवर पे देखें तो अभी भी कैंडल, ये कैंडल के बाद का ये कैंडल चालू है, जो ख़त्म होगा 9:30 को, ठीक है। वो भी अब ख़त्म होने आया है, दूसरा कैंडल बनने वाला है। सो देखते हैं क्या होता है यहाँ पर। बीटीसी देखते हैं तब तक क्या कर रहा है बीटीसी। बीटीसी ने 1 आवर पर एक डोजी कैंडल बनाया है, जो 9:30 बजे, यानी अब ख़त्म होने वाला है और हो गया है ख़त्म। नया कैंडल शुरू हो गया है। 1 आवर में एक डोजी कैंडल बना है, तो यहाँ पे कोई ट्रेड अभी बन नहीं रहा है। हम्म, इसने जो आगे वाला कैंडल बनाया है वो अच्छा कैंडल है, एक 3 बार कैंडल है, तो दोनों ये मेरे को क्रॉस करके बनाए। अब देखते हैं क्या होता है यहाँ पर। बीटीसी पे अभी फ़िलहाल कोई भी हमारा फोकस नहीं है, बिकॉज़ वहाँ पे 1 आवर में एक डोजी कैंडल बना है। और आप देख सकते हो यहाँ पे ओवरऑल ट्रेंड नेगेटिव है, और 15 मिनट में ये जो दिख रहा है वो लाइक स्विंग, और यू कैन से एक रिट्रेसमेंट है डाउन साइड के लिए, ठीक है। सो अभी हमारा फोकस गोल्ड पर रहेगा।
और टाइम पास कर रहा है दोस्तों, उसकी वजह से वीडियो भी हमारा लंबा बन जाएगा। लेकिन क्या करें, ये मार्केट है। कभी ऐसा होता है कि एक ही कैंडल में पूरा टारगेट दे दे, और कभी ऐसा होता है कि 10 कैंडल तक टारगेट ना आए और लास्ट में हमारा ऐसे लेके चला जाए। ठीक है। सो मार्केट में पेशेंस ही बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होता है। यहाँ पे दो ही चीज़ हो सकती है, या तो हमारा टारगेट आएगा या ये हमारा ऐसे ले जाएगा। इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है, और उसके लिए आपको वेट करना है। ठीक है, तो देखते हैं। जिस तरीके से ये कैंडल के नीचे जो विक्स बन रहे हैं, ठीक है, तीन, ये लगातार तीसरा कैंडल है। ठीक है, अगर ये कैंडल भी नीचे वीक बना के अगर बनता है तो हमारा होप बरकरार रहेगा कि ये टारगेट देगा, क्योंकि इसमें से एक भी कैंडल ने ईएमए के नीचे अभी क्लोज़ नहीं दिया है। ठीक है, सारे क्लोज ईएमए के ऊपर जाके हुए हैं। ये आई थिंक अपना रिट्रेसमेंट कंप्लीट कर चुका है ये तीन कैंडल के साथ। अब देखते हैं ये टारगेट कब देगा। क्या एक ही कैंडल में टारगेट दे देगा? ये एसएल ले जाएगा दोस्तों। ये एसएल चला गया $97 का। ठीक है, अब देखते हैं ये टारगेट देता है कि नहीं देता है। हालांकि एसएल इसके टारगेट से बड़ा था, सो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर जिस तरीके से ये कैंडल बना है, अभी भी मैं गोल्ड पर तो बुलिश ही रहूँगा, बिकॉज़ आप देख सकते हो अभी भी वो
बुलिश मोड में है, और यहाँ पे अगर कोई ट्रेड बनता है तो मैं डेफिनेटली लूँगा, लेकिन 1 आवर पर ये रिट्रेसमेंट कर सकता है। और यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है ये एक रेजिस्टेंस जोन है, ठीक है। चलिए वेट करते हैं, एक प्रॉपर प्लानिंग से ट्रेड लेंगे, अब लेंगे तो। बीटीसी क्या बता रहा है? बीटीसी में कोई ट्रेड नहीं है दोस्तों। देखिए अपना ऐसे लेके अब ये जो कैंडल क्लोज कर रहा है, अब अगर यहाँ पर एक अच्छा कैंडल फॉर्मेशन होता है तो मैं अपने लॉट को बढ़ाकर एक ट्रेड लूँगा। ये कैंडल जस्ट क्लोज करने वाला है। देखिए अगेन एक अच्छा कैंडल देखने को मिल रहा है यहाँ पर ईएमए के ऊपर। सो अब देखते हैं। यहाँ पर ये धोखा दे गया, अपना ऐसे लेके फिर से ऊपर चला गया। कोई नहीं, अगर यहाँ पर मुझे इस टाइप का अगर कोई कैंडल मिल रहा है, इस टाइप का, ठीक है, ऊपर भी कम हो, ठीक है, तो मैं यहाँ पर फिर से एक बाइंग ट्रेड लूँगा और इस बार लॉट बड़ा करेंगे, ठीक है, ताकि गोल्ड टोटली साइडवेज हो गया है।
ठीक है दोस्तों, मुझे लगता है यहाँ पे थोड़ा सा और एक ABC करेक्शन बनाने की कोशिश कर रहा है ये। सो अगर यहाँ पे टारगेट हिट होता है या अगर ट्रेलिंग एसएल मेरा हिट होता है तो मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट करता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड नाइट।